बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए और बात करेंगे उस दिन खेले जाने वाले मैच के हवाले से। इसके साथ साथ उस दिन जो स्पोर्ट्स की हैपनिंग हुई है उनको भी अपने शो में डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान के मिशन वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ। इब्तिदा में पाकिस्तान थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर ने पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला। सऊद शकील और रिजवान ने 68 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान की बैटिंग को इस्तेकाम बख्शा और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जीत के लिए नीदरलैंड को 287 रन का हदफ दिया और जवाब में फिर नीदरलैंड की टीम महज 205 रन बनाकर आउट हो गई और यूं पाकिस्तान इस मैच में 81 रन से फतह याब रहा। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की टीम गो के 81 रन के एक बड़े मार्जिन से जीतने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी, उसके अंदर आज भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज नजर आए और वह पाकिस्तान की जो कैचिंग थी वो भी आज ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लेकिन बहरहाल नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ जीत कर अपनी कैंपेन का आगाज़ करना ये भी एक अच्छा और खुश आइंदा स्टेप कहा जा सकता है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दो बहुत ही पुराने साथी हैं। जिस तरह आज रिजवान और सऊद शकील ने पाकिस्तान की बैटिंग को संभाल दिया, इस तरह ये दो पुराने साथी जो है वो आज यकजा हो गए हैं और बड़े दिनों से इनमें से एक के लिए कहा जा रहा था कि हम इनको अपने शो में मदऊ करें, लेकिन चूंकि कुछ अपनी इनकी फैमिली की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन हमने इनको हमेशा याद रखा, हमेशा इनको अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें हमेशा मिस किया। लेकिन आज वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे साथ आप मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने मोहसिन घीवाला साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली, अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक हूँ। और जैसे मैं देखें शायद अफरीदी से इंस्पायर्ड हूँ, वो बार बार रिटायरमेंट ले रहे थे, वापस आ रहे थे रिटायरमेंट। मैंने कहा एज पर पाकिस्तानी स्टाइल हम भी यही करते रहे। नहीं, मैंने कहा हम आपको रिटायरमेंट लेने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे दिलों में बसते हैं। घीवाला साहब बहुत ही शुस्ता और बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक तरफ जनाब अगर शायद अफरीदी से इंस्पायर हैं तो दूसरी तरफ विराट कोहली से इंस्पायर है हमारे बहुत ही अपने कमर रजा एफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली। आज क्या क्या कीड़े निकले? नहीं, आज कीड़े ने वो कीड़े तो आपने अपने इंट्रो में बता दिए हैं कि फ्लॉस थे। मैंने तो नहीं कहा आपको। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने लिख के ज़्यादा देखे होंगे ना आज। नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और मोहसिन का साथ होगा यकीनन। जो थोड़ा सा फीकापन था ना वो अब जरा तड़के में तब्दील होगा क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के अंदर अगर थोड़े से आपस में एक दूसरे से एनालिसिस के ऊपर नोक झोंक ना हो, क्योंकि सबकी फेवरेट्स होती हैं और क्रिकेट तो खैर सबका ही फेवरेट है, मगर टीम्स और प्लेयर भी जरा फेवरेट होते हैं, उसके ऊपर जरा इख्तिलाफ, उस पर जरा मजा आता है। बिल्कुल मजा आता है। और जब मुझे भी बड़ा मजा आता है जब मोहसिन और इफ़ी भाई एक साथ मौजूद होते हैं तो मुझे भी शो करने में बड़ी एनर्जी रहती है, क्योंकि ये तीनों की जो टाइमिंग है, जो तीनों की एनर्जी है, वो थोड़ी केमिस्ट्री भी जो है वो मैच कर जाती है। लेकिन आज क्या होगा, इन्होंने तड़के की बात की है, लेकिन जब भी इफ़ी भाई होते हैं, मोहसिन के आने से जरूर तड़का तो लग सकता है, लेकिन जब इफ़ी भाई होते हैं तो फिर खड़का ही लगा रहता है कि आज शो में भाई होने क्या वाला है और क्या आज होगा। लेकिन जो हुआ पहले जरा वो दिखाते हैं आपको कि इस मैच में क्या हुआ। नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में कि जहां पाकिस्तान जिस तरह मैंने पहले कहा 81 रन के बड़े मार्जिन से जीतने में जरूर कामयाब रहा। सऊद शकील जिन्होंने 68 रन की इनिंग खेली, डी कैटेगरी का प्लेयर, ए कैटेगरी की परफॉर्मेंस यहां पर उस वक्त दे गया कि जब पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डी कैटेगरी में मौजूद थी और स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। मोहम्मद रिजवान ने भी 68 रन की इनिंग खेली, नवाज 39 रन बनाने में कामयाब हुए और डिलेड ने जो है वो 4 विकेटें हासिल की और इसके साथ साथ एकरमैन जो बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और जवाब में मतलूबा टारगेट जो थे वो किसी हद तक मज़ाहमत के बाद भी नीदरलैंड की टीम हासिल नहीं कर सकी और 205 रन से स्कोर करने में कामयाब रही। हारिस रऊफ ने 3 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे और यूँ पाकिस्तान 81 रन से इस मैच में फतह याब रहा। इस मैच में, इस टूर्नामेंट में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जानेंगे ज़रा मोहसिन घीवाला साहब से। मोहसिन, हमने देखा कल जो टॉस का बड़ा भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया न्यूजीलैंड ने और आउट क्लास कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जो पिच है वो सूटेबल रही न्यूजीलैंड के लिए, टॉस ने बड़ा मैटर किया। आज भी आपने देखा कि शुरू में थोड़ा फंस कर आया, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे धूप लगी पिच को, जैसे जैसे पिच ड्राई हुई है, उसके बाद बॉल जो है वो प्रॉपर बैट पे आने लगी। हाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं उसके ऊपर स्पेशली जो डे नाइट के मैचेस होते हैं, सेकंड इनिंग्स की बैटिंग होती है, उसमें ज़्यादातर सेकंड इनिंग की टीम्स को एडवांटेज होता है। देखें, इसमें एडवांटेज होता है डे नाइट में जो बॉल थोड़ी गीली हो जाती है, ड्यू भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उस मौसम की तरफ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशली ऐसी पिचें जो थोड़ा फंस फंस के चलती हैं, जैसे उस पर क्रिकेट थोड़ी प्रोग्रेस होती है ओवर द 50 ओवर 100 ओवर स्पैन, उस पर ऑटोमेटिक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टीम सेकंड बैटिंग करती है ना, वो इन पिचों को बेटर असेस कर पाती है। सो
सो आई थिंक ये बड़ा एडवांटेज है फॉर द टीम्स बैटिंग सेकंड, और इस टूर्नामेंट के अंदर आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, स्पेशली बड़े मैचों में, कि टॉस कौन जीता है। हम नहीं चाहेंगे कि पूरा टूर्नामेंट भाई विन द टॉस एंड विन द मैच, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े मैचों में स्पेशली जहां टीम बराबर की होंगी वहां टॉस और सेकंड बैटिंग बहुत मैटर करेगा। इफ़ भी आपको क्या लगता है कि जो नेदरलैंड ने ये डिसीजन लिया कि टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को उन्होंने बैटिंग की दावत दे दी है, आपको ये लगता है कि ठीक है नेदरलैंड जो है श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को मारकर वर्ल्ड कप के लिए उसने क्वालिफाई किया, लेकिन पाकिस्तान भारत फिर भी एक ऐसी टीम है कि जो बड़ा अगर स्कोर लगा दे तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सकती थी नेदरलैंड पर, वही किया भी शायद। नहीं अली यार, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर कि जो ये कह रहा है कि यार अब जो है वो थोड़ी ड्यू पड़ जाएगी सेकंड इनिंग में, और जो पहले टॉस जीतेगा वो हमेशा पहले फील्डिंग करेगा। ऐसा नहीं है। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो 400 रन के करीब अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे थे, फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। मतलब ये जो आपने मैचेस देखे हैं, ये इनकी अप्रोच इंडिया ने मारे पाकिस्तान के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अप्रोच अटैकिंग अप्रोच है ना, वो ये तय कर रही है कि आप अगर आपको अंदाजा है कि यार रात में आपने बॉलिंग करनी पड़ेगी तो आप रन्स इतने पार मारो कि कम से कम 25-30 रन ऊपर ही हो, यानी कि 350 हैं तो 450, 300 हैं तो 350, तो आपको रन्स भी नजर आ रहे। कल अगर इंग्लैंड वाला अगर आप मैच देखें तो सारी विकेटें वो देके गए, क्योंकि उन्होंने अटैकिंग माइंडसेट छोड़ा नहीं अपना। कोई भी ऐसा नहीं था जो आओ मैं 50 बॉलें खेल के 25 बना लूं या 60 बॉलें खेल के मैं भी 40, कोई ऐसा इंतजार में नहीं था। हैरी ब्रूक आया, हैरी ब्रूक अच्छा खेल रहा था, उसने भी कोशिश करी कि ऊपर से जाके, यही जॉस बटलर का था, हालांकि रन बॉल खेल के गया, मगर जब एक्सप्लोर करने का टाइम आया तो वो आउट होके चला गया। तो टीम सारी तैयारी कर आ रही है कि भैया रात में ये होगा, दिन में ये होगा। मॉडर्न डे क्रिकेट कहा किसको जाता है, ये कि आपका माइंडसेट जो है ना वो चेंज ना हो रहा हो कि 4 नंबर पे जो आ रहा है वो इस बात पे रो रहा हो कि यार जब मैं आया तो 4 आउट थे, जब मैं आया 3 आउट थे। नहीं भैया, आपको जो रोल दिया गया है टीम के अंदर, आपने अगर ये सोच लेना है कि मेरी वजह से क्रिकेट चल रही है, किसी एक आदमी से नहीं, ये 11 लोगों ने कंप्रोमाइज, 11 लोगों ने कहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि अगर दोनों ही सो लेते थोड़ा विकेट पे तो दोनों के सो लेने से जो है वो थोड़ा सा स्टेकअप मिल जाता। नहीं बिल्कुल सही, लेकिन देखें अली अब चैलेंज क्या है कि आज की अगर आप मैच की बात करें, पाकिस्तान नेदरलैंड्स की बात करें, ठीक है, फॉर अस एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, T20 और 50 ओवर के मैच में बहुत फर्क है। नेदरलैंड जैसी टीमें नॉर्मली वर्ल्ड कप में हमारा स्टार्ट हमेशा बुरा रहता है, 1-2 ऐसी टीमें हमें खड़काई देती हैं, और आज भी हम ऑलमोस्ट उस मूड में आ गए थे, 42 पर 3, फिर 1-2 कैच भी आगे पीछे हुए। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने शुरू में स्ट्रगल तो किया, लेकिन 50 ओवर्स का जो डिफरेंस है, जो क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट है, वो नजर आ जाता है। अब आप 20 ओवर के मैच में अगर होता तो हम प्रेशर में आ जाते, लेकिन द वे साउथ शकील ने बैटिंग की है, मोहम्मद रिजवान, देखिए उन्होंने अटैकिंग अपना मोड नहीं छोड़ा है। एज वी आर सेइंग कि पाकिस्तान ने अपना बैटिंग स्टाइल भी चेंज किया है मिकी आतर के अंदर, वो भी मोर अग्रेसिव खेल रहे हैं, वो भी बोर उस तरह से खेल रहे हैं कि जहां पर वो प्रेशर में नहीं आ रहे। 42 पे 3 आराम से, हम पिछले मैचों में होता कि भी 30 ओवर में 100 रन किए, 3 पर एकदम से विकेट गिर, लेकिन ये मोमेंटम इन्होंने कंटिन्यू किया। आई थिंक ये माइंडसेट की डिफरेंस अप्रोच है जो पाकिस्तान ने दिखाई है, चाहे नीदरलैंड से खिलाफ ही क्यों नहीं। ठीक है जी, डिफरेंट अप्रोच दिखाई है पाकिस्तान ने, ये कहना है मोहसिन घीवाला साहब का। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत ने कि जो कल भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे और थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमें इनका साथ हासिल रहेगा। बिग सैफ सरफराज नवाज साहब, मेलबर्न के हीरो ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और साथियों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम सबकी जानिब से थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप स्पेशल। ये बताइएगा कि सर ये जो रन्स थे पाकिस्तान के, इब्तिदा में पाकिस्तान स्ट्रगल करता नजर आया, इसकी आपको क्या वजह समझ में आती है? क्या जो इंडिया की जो पिचेस हैं, क्या इब्तिदा में थोड़ा सा, जिस तरह आप कल भी आप इस बात का तस्करा कर रहे थे, क्या इब्तिदा में बॉलर्स को फेवर करती हैं? क्या पूरे जो इस टूर्नामेंट में विन द टॉस विन द मैच वाली सूरत हाल रहेगी क्या? देखें 1.5-2 घंटा पहले का जो है वो बड़ा वाइटल है पिच के ऊपर, क्योंकि मॉइस्चर होता है, कवर कई दिनों से उसके ऊपर कवर किए होते हैं, और जो पूरी तरह जो धूप लगनी है वो उस तरह लगती नहीं है। तो फिर थोड़ा सा मॉइस्चर जो हो उसमें फिर गेंद स्पिन भी होता है और अनइवन भी बहुत दफा हो जाता है। तो उसका बाद जो फास्ट बॉलर हैं उनको भी थोड़ी मूवमेंट मिलती है ऑफ द विकेट, और थोड़ा सा गेंद बाद दफा रुक के भी आता है। तो ये चीजें इसलिए टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, और कल भी देखें न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, और ये 1.5-2 घंटा पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना रहा। गेंद काफी ज्यादा ब्रेक हुआ, इतना ब्रेक कि वाइट बॉल हो गए। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप की शकील और
दूसरे बैट्समैन रिजवान की। ये जो रिजवान है जी, क्या? ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को मैच से जो प्रेशर में थे काफी बचा लिया इन दोनों ने। ठीक है। अच्छा सरफराज भाई ये बताइएगा कि अगर मैं दोनों टीमों को कंपैरिजन करता हूं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एक मैच्योर टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। अगर मैं कैप्टनसी की बात करता हूं, आपको लगता है अगर यही वाले रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की टीम को दस्तयाब थे अगर ये नीदरलैंड के कप्तान को मिलते तो इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता? क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर को इस्तेमाल किया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में प्रेशर रखा, वो बहुत ही एक मैच्योर कैप्टन नजर आए। देखें, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि मेजोरिटी तो वाज़ह नजर आई है कि उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से अपने बॉलर जैसे आपने कहा इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल भी ऐसे किए कि पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर रखा शुरू में। तो एक तो ये बात थी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आखिरी जो 7-8 ओवर थे उसमें रिवर्स स्विंग भी हुई है, जिससे ऊपर शादाब देखें बोल्ड हुआ, उसके बाद आपका जो हसन है वो LBW हुआ, वो गेंद औसम से बाहर से काफी अंदर आए थे। तो ये पाकिस्तान ने भी जब बॉलिंग की है इनका भी रिवर्स स्विंग हुआ, जो हसन है, और उसके बाद दूसरा जो रऊफ है हारिस रऊफ, इनके काफी रिवर्स स्विंग हुए हैं। तो ये आज ये लग रहा था ड्यू नहीं पड़ी, तो जिससे ये दोनों टीमों को रिवर्स स्विंग करने का मौका मिला। ठीक है। अच्छा ये इससे पहले कि मेरे ये दोनों एनालिस्ट भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन जरा बता दीजिएगा कि ये फखर जमान का मसला कैसे हल होगा? क्योंकि ये फखर जमान का जो मसला है ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितना इनको खिलाए जा रहे हैं मुसलसल इन पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफी को एशिया कप खिलाया, उन्होंने परफॉर्म किया, अब फिर उनको बाहर बिठा के फिर फखर को खिला रहे हैं। तो ये किस तरह से इस मुश्किल से निकलेंगे बाहर? लेकिन इन्होंने एक ऐसे मकूला बनाया हुआ है कि फखर जमान बड़े मैचों का प्लेयर है। हाँ। तो बड़ा मैच अभी उससे तो छोटे में आया था, तो कहाँ का ये प्लेयर है, अंडर प्रेशर है, आउट ऑफ फॉर्म है, इसको तो टीम में लाना भी नहीं चाहिए था। आपके पास टाइम अजूब है और कई प्लेयर बैठे हुए हैं जो बेटर देन हिम इन वे कि जो परफॉर्मेंस इसकी फखर की है उससे उन्होंने भी बड़ा स्कोर किया पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा शफीक को डाल देना चाहिए, उसने एक मैच में 50 भी किया था, तो नेक्स्ट मैच अगर उसने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं स्कोर किया। तो सरफराज भाई ये मेरी जो मैं कहूँगा ये जो पसंद नापसंद क्या, तो मेरा मतलब है उसको फारिग ही कर देना चाहिए, आराम से रेस्ट करे जी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों मेरे सवाल भी करने वाले, लेकिन चूंकि बात से बात निकली जा रही है तो ये गुफ्तगू मैं यहीं पे जरा इसको वाइंड अप भी करना चाहूँगा। ये जो आज मैच हुआ इसमें सऊद शकील एक मर्द बहरान बनकर सामने आए, वही रोल प्ले किया जो माजी में पाकिस्तान के लिए मियादाद करते थे और मिडिल ऑर्डर को उन्होंने जो इस्तेकाम दिया। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट में परफॉर्मेंस दे रहा है, वनडे में उसने परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप के पहले ही मैच का मैन ऑफ द मैच वो हुआ, वो डी कैटेगरी में मौजूद है। तो डी कैटेगरी वाला ए कैटेगरी वाली परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो मुशीर भी हैं ज़का अशरफ साहब के? नहीं, वो तो आप देखें ना, अभी तो उस वक्त ये परफॉर्मेंस नहीं थी जब उसको कैटेगरी में रखा है, और उस वक्त इनका ख्याल था कि ही इज वेरी स्लो बिगनर है, और जो जाके खेलता है वो उसके पास शॉट्स नहीं है इस तरह की जो उसने दिखाई है, और शर्मिंदा किया मेरा ख्याल है सिलेक्शनों को भी और टीम को भी कि उसको साथ लेके फिरते रहे हैं और खिलाया नहीं। और उसके बाद एक मैच खिलाया, उसने स्कोर अच्छा किया वार्म अप मैच में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैच के खिलाफ फिर बाहर निकाल दिया। भाई एक आदमी स्कोर कर रहा है, उसकी कंटिन्यूटी आप करें ताकि अगले मैच में उसको कॉन्फिडेंस आए। तो ये जो दूसरी चीज ये है कि ये जो तजर्बे कर रहे हैं ना, तजर्बे करने का वक्त नहीं होता, टीम का कॉम्बिनेशन बनाने का वक्त होता है ये वार्म अप मैचेस। तो ये इनको मेरा ख्याल समझ ही नहीं है कि वार्म अप मैचेस क्यों करते हैं। इसलिए कि मैं ये दोबारा बता दूंगा कि एक कॉम्बिनेशन इनको बनाना चाहिए था कि जैसे आप
जो वर्ल्ड कप के ओरिजिनल मैच खेल रहे हैं उस तरह की टीम बनाए। जी ठीक है सरफराज भाई, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेगा क्योंकि इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद जो है वो गुफ्तगू। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। कमर रफी साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं और मोहसिन घीवाला साहब भी यकीनन सरफराज भाई से कुछ ना कुछ जरूर पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें जनाब कि वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस जो हैं अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। तमाशा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाइए, क्योंकि अब मैच मिस करने का कोई सीन नहीं है बॉस, क्योंकि तमाशा एप्लीकेशन अब आ चुकी है और डाउनलोड की भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि फ्री डाउनलोड ऑफर लेकर आया है जैज़, हमारा और आपका अपना जैज़ है। तो इसी तरह डाउनलोड करते रहिए अपने तमाशा एप्लीकेशन को और एक्साइटिंग मैचेस का लुत्फ लेते रहिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे सरफराज नवाज साहब की गुफ्तगू से लुत्फ लेने के लिए हम सब यहां पे मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि सरफराज नवाज साहब से पाकिस्तान टीम के बारे में, और मेरे दोनों एनालिस्ट भी बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सैयद कमर हफीज साहब गुफ्तगू करेंगे सरफराज नवाज साहब से, और सरफराज भाई कमर हफीज साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। अभी कौन आपने, सा बोल रहे हैं जनाब? हाँ मैं सैयद कमर रजा। अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने अभी बताया कि फ़खर को बाहर कर देना चाहिए, मगर अगर फ़खर को आप बाहर करते हैं तो फिर बाबर आजम को अपने आप को ऊपर लेना चाहिए। फ़खर की जगह 3 पे आप रिजवान को ले लें, 4 पे शकील ले लें, आप नीचे बैट्समैन बढ़ा लें। आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पर सेकंड बैटिंग में मसला आता है, या पहली बैटिंग अगर किसी को मिल जाए, टॉस हार जाए तो वो भी मसले में आती है। तो एक तो आपका बैट्समैन अगर बढ़ जाएगा नीचे की तरफ, सलमान आपके पास है, उसको भी आप मौका दे सकते हैं वहाँ पर, इफ्तिखार का नंबर थोड़ा ऊपर कर लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ़खर को अगर बिठाना है तो फिर बाबर को ऊपर आके खेलना पड़ेगा। फिर ये कि शकील को खिलाने का फैसला अगर मैनेजमेंट का नहीं है, कप्तान का नहीं है, तो फिर ये किसका फैसला है? ये इसको साथ लेके आप घूम रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। टेस्ट में आपने उसको टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी बना के रखा था, ना कप्तान को नजर आ रहे हैं उसके शॉट्स, ना सिलेक्टर को नजर आ रहे हैं, ना टीम मैनेजमेंट को नजर आ रहे हैं। तो ये एकदम से हुस्न सुलूक जो किया है उन्होंने शकील को खिला के। हालांकि अगर सऊद शकील के आज रन देखे जाए तो उसके रन से पाकिस्तान जीता नहीं है। इतने रन तो आगा सलमान भी मार देता है, 40-45 मार देता वो, आप जीत जाते 40 रन से। तो सऊद शकील को ना खिलाने का फैसला आखिर आप डालेंगे किस पे? नहीं, ये देखें कि इंतमाम साहब अब आए हैं, उनको अब वो टीम के पास आ गया, इसलिए आया कि गड़बड़ कर हो जाएगी। अब आपने एक टीम बनाई हुई है आर्थर को, तो मिकी आर्थर को, तो आप उसमें खलल क्यों डाल रहे हैं? अब वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं कि उनको कोच कर रहा है, ये कर रहा है, अब जो उनकी ऑलरेडी बैटिंग है उसको भी खराब कर देगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरा ख्याल है ये है PADA मिल जाएंगे और सैर हो जाएगी, और ये मेरा ख्याल है कि गलत फैसला था इसको भेजना, लेकिन ये जिद करके आया। दूसरा, अब आप देखें एशिया कप में फ़खर किस तरह बुरी तरह फेल हुआ है, और दूसरा आप शफीक को रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने आई हैं, इन्होंने जो सोचा हुआ था कि शफीक अच्छा नहीं चलेगा, इस तरह उसको साथ ही, वो तो अभी शुक्र करें कि रिजर्व में रख रहे थे, वो टीम ही अंदर आ गया है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आगे से तो करोड़ दर्जे बेहतर है। बाकी आपने ओपन की बात की है, तो वो तो मैं कहूँगा कि 1 नंबर सेट हुए हैं, 4 नंबर पे रिजवान स्कोर करता आ रहा है काफी देर से, और मेरा ख्याल है उसका नंबर नहीं चेंज करना चाहिए। और 3 पे बाबर बिल्कुल ठीक है। ओपन आप फ़खर को निकाल के शफीक को ले, और आपके पास कोई देख ले बैट्समैन है, तो बाकी तो यही नंबर है। 5 पे आपका शफीक जाएगा, तो 6 पे आपका जो आप इफ्तिखार का कह रहे हैं नंबर ऊपर कर दे, वो तो 6 से ऊपर तीसरे के आ ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी 7, 8, 9 जो आपके हैं इसी तरह चलेगा। आगा को जो फारिग किया है वो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा किया है, इसलिए एक तो वो रिवर्स स्वीप पे खेलता है, 2 दफा
आउट हुए रिवर्स स्वीप पे। हाँ। और भाई आप सीधी आप शॉटें खेल सकते हो, तो रिवर्स स्वीप मारने का मकसद ही नहीं उस वक्त। और उसके बाद वो इज ए स्लो स्टार्टर, और ये टेस्ट वगैरह में इसको रखें, उसका ये ठीक है, आराम से खेलता है, मिडिल ऑर्डर में जाके स्कोर करता है। लेकिन वनडे में आपकी अब बैटिंग मिडिल ऑर्डर सेट हो गई है, इसको तो आप शायद चेंज मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। ओपनर एक चेंज कर लें, उसके बाद ये सारा सिस्टम जो चल रहा है इसको चलने दें। ठीक है, ठीक है। मोहसिन घीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे एक और क्रिकेट एनालिस्ट है, वो भी आपसे सवाल करेंगे। सलाम सरफराज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा सरफराज भाई, ये बताइए कि देखिए 50 ओवर वर्ल्ड कप जो ये है, ठीक है जी, रन्स तो इसमें होने हैं, बट इसमें अच्छे मैचों को और अच्छी बड़ी टीमों को हराने के लिए आपने उनकी विकेटें लेनी है, क्योंकि अगर आपने बैट्समैनों को खड़ा रहने दिया तो उन्हें तो रन्स कर ही देने 350, 400, 350 कुछ भी। तो आपके ख्याल से बॉलिंग कॉम्बिनेशन वाइज जो पाकिस्तान की टीम है, स्पेशली इंडिया की पिचों पर, तो आप ये बेटर फील करते हैं कि हमें 2 सीमर्स और 3 स्पिनर्स खिलाने, या हम ये नहीं 3 सीमर्स के साथ 2 स्पिनर खिलाते रहें? बिकॉज नवाज तो आपका स्टॉक बॉलर है, नवाज ने तो विकेट लेनी नहीं है, और शादाब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम ये 3 सीमर्स तो 2 ही खिलाते रहेंगे स्पिनर्स, या ये 3 स्पिनर कॉम्बिनेशन बेटर बनता है? नहीं, ये 3 अगर आप खिलाएंगे तो फिर या तो एक बैट्समैन निकालना पड़ेगा या फिर एक सीमर निकालना पड़ेगा। बाकी उसके पहले तो आप देखें ना, आपके नंबर 6-7 तक तो बैट्समैन और ऊपर ओपनर फिक्स हुए हुए हैं। तो आप नवाज का है, और उसके बाद ये आपने ठीक कहा कि शहजाद एक्सपेंसिव बड़ा है, अगर विकेट भी लेता है अगर, तो स्कोर बड़ा ज्यादा दे रहा है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये छोटा सा ऑलराउंडर भी है ना, शहजाद स्कोर भी कर लेता है। तो अब ये मामला तो नवाज भी नीचे आगे, इन दोनों की पार्टनरशिप 70-80 रन की हुई है, और ये भी एक विनिंग परफॉर्मेंस थी। तो इस तरह आप फिर, और आपके पास 3 तेज बॉलर हैं, उसके अलावा तो कोई चॉइस है ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसी जी सरफराज भाई सवाल पे चलते चलते मैं छोटी सी बात ले लूं, आपके जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, वो तो खुरचन खा रहे हैं, नीचे के आउट कर रहे हैं। तो नए बॉल से शाहीन भी इंप्रेसिव नहीं है, आपका हारिस भी नहीं है, और मतलब ये वो स्ट्रेंथ थी नेदरलैंड की जो डी स्ट्रेंथ समझे आप। पाकिस्तान तो उनसे मतलब आसानी से काबू कर सकता था बॉलिंग के अंदर, मगर आपके स्पिनर्स ने आपको विकेट लेके दिए हैं। तो ये जो सवाल मोहसिन भाई ने किया, वो ये सोचकर ही था कि स्पिनर्स को आप मतलब क्या रोल दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं, स्पिनर का तो रोल अपना मेरा ख्याल इतना नजर नहीं आ रहा। और ये आज जो हमने रिवर्स स्विंग देखी है, जो हारिस ने भी की है, और उसके बाद ये आपका सन ने भी की है आखिरी ओवरों में आके, तो ड्राई कंडीशन थी और पिच में भी बिल्कुल ड्राई थी, उस वजह से जो रिवर्स हुआ है, ये इनको एडवांटेज मिला है कि आखिर में इन्होंने जल्दी से 4-5 विकेटें जो ली हैं। तो ये रिवर्स स्विंग का मामला था, उनके बॉलर ने भी रिवर्स स्विंग पे विकेट ली है। अच्छा सरफराज भाई, आपने ठीक कहा, नए गेंद के साथ इनको शुरू में 2-3 आउट जरूर करने चाहिए, जो मुझे फुकदार नजर आ रहा है। और अपना अफरीदी का जो रिवर्स, और उसके बाद यॉर्कर जो इनकमिंग डिपर जो होते थे, उनका मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो ओपनर हैं हर टीम के, वो वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और दूसरी टीम का जिसके साथ मैच हो उसको बकायदा वो विजुलाइज करते हैं कि ये कैसे खेलना है। तो इसको मेरा ख्याल है वो समझ गए। ठीक है, अच्छा सरफराज भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे पास 20 से 25 सेकंड है। कल आपने बड़ी एक तफसीली स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में पाकिस्तान की टीम के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। शायद वो बात पहुंच गई इरफान पठान तक, और इरफान पठान ने आज सऊद शकील की तारीफ कर दी है। क्या हुआ है? सॉरी, इरफान पठान ने, कल हम जिक्र कर रहे थे, आज सऊद शकील की तारीफ कर दी है। कल जो आपने कहा था शायद वो बातें पहुंच गई हैं वहां तक। नहीं, सऊद शकील को देखें, इरफान पठान जैसा मुतासिब शख्स सऊद शकील की तारीफ करने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान को एक जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया है।
नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। 2 मैच खेला है, दोनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो उसको तो कोई चॉइस है ही नहीं। अब 2 परफॉर्मेंस हैं उसने जो की हैं और जबरदस्त की हैं, तो इसके ऊपर वो कैसे उसका कहेगा कि ये अच्छा बैट्समैन नहीं। सारी दुनिया उसको कोसेगी कि शर्म करो, एक आदमी इतना आउटस्टैंडिंग स्कोर कर रहा है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच हो रहा है, तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच बिग सैफ। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड मैच को डिस्कस कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। इस वक्त के लिए इतना ही, इस वाले के ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे कमर रजा एफी साहब, मोहसिन घीवाला साहब, और टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे बिग सैफ, मेलबर्न के हीरो सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन एफी भाई और मोहसिन घीवाला के साथ हम मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेज नेदरलैंड मैच के हवाले से। मोहसिन, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं, इनके मतलब का सवाल कर लेता हूँ, फिर आऊँगा थोड़ा सा चेहरे पे गिलो आना शुरू हो गया कि इनके मतलब की बात शुरू हो गई। क्या वजह आप समझते हैं कि आखिरी जो 4 मैच पाकिस्तान ने नेदरलैंड के खिलाफ खेले, उसमें 3 मरतबा उनको ऑफ स्पिनर ने आउट किया, ये इनका प्रॉब्लम है, या आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एनालिस्ट ने इनको रीड किया हुआ है? अब एनालिस्ट को रीड किया हुआ ठीक है, उन्होंने 3 मरतबा ऑफ स्पिनर से आउट हुए हैं। आज भी अगर आप देखें तो वो शॉट डबल माइंडेड शॉट खेल गए, यानी वो थे यार मैं खेलूं ना खेलूं, थोड़ा पिच रुक के आया, शॉट गया। अब देखें, अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू प्लेइंग इन अ साइड जो थोड़ी लोअर स्टैंडर्ड की है, जैसे नेदरलैंड से डी कैटेगरी कह सकते हैं, कह सकते हैं, ओनली एसोसिएट टीम है इस पूरे वर्ल्ड कप की, वायद एसोसिएट टीम है, तो ऑब्वियसली थोड़ा एक स्टैंडर्ड लोअर है। आई थिंक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, इससे पहले कि इफी भाई मुझ पे मार दे, मुझे जान से अटैक करते हैं, मैं हेलमेट पहन लूं, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, देखिए उनको मोटिवेशन चाहिए होती है एक अच्छे स्टैंडर्ड की बॉलिंग खेलने की। सम टाइम अपना लेवल थोड़ा सा नॉच डाउन कर लेते हैं। आई थिंक मुमकिन है कि बाबर आजम इज प्रॉब्ली टेकिंग इट अ बिट टू इजी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टीम्स, जहां पर अपना वो गेम अप नॉच नहीं करते। दूसरा देखिए, एक और बात समझें, व्हेन बाबर आजम और बड़े प्लेयर जब बैटिंग कर रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली हर बॉलर जो है वो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है उनको आउट कराने की, तो इट्स अ डबल विन। डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम जल्दी आउट हो जाए, ऑब्वियसली एक ऐसी वीकनेस हिसाब कह लें कि जी ऑफ स्टंप की पड़ती हुई बॉल को थोड़ा पेस थोड़ा सा स्लो होता है देन नॉर्मल। जैसे मुदस्सिर ने लॉर्ड्स में आउट कर दिए थे, गोल्डन नाम कहलाए, थोड़ा हल्का लिया बैट्समैन ने। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एज अ बैट्समैन, ठीक है, आप जो अच्छे ऑफ स्पिनर होते हैं, जो टेस्ट लेवल के होते हैं, वो एक सर्टेन स्पीड पे कराते हैं। एसोसिएट टीम्स की मुमकिन है थोड़ी सी जो स्लो स्पीड होती है, उसके साथ मुमकिन है कि इन स्लो पिचों के ऊपर बैट पे बॉल नहीं है, पूरा शॉट नहीं आ पाया। अगेन जस्टिफिकेशन नहीं है, आउट तो आउट है, बाबर आजम को सबके खिलाफ रन करने, वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं, कोई गली का मैच नहीं खेल रहे, बट ठीक है, हो जाता है, बड़ा बैट्समैन है, रन तो करता है जब जरूरत पड़ती है। ये तो किया जनाब मोहसिन घीवाला साहब ने, किस तरह से बाबर आजम आउट हुए, और अब समय शुरू होता है आपका। नहीं यार अली, देखें आप एसोसिएट टीम के साथ खेल रहे थे, मोहसिन का कहना यही था, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये इस नेदरलैंड पे 499 मारे में इंग्लैंड ने, ठीक है, आप इनको व्हाइट वॉश करके भी इंडिया की कोई मिसाल नहीं थी, सुन तो लीजिए, व्हाइट वॉश करके भी इंडिया की मिसाल। पहला मैच है भी वार्म अप हो रहे हैं। एक मैच आपने कल देखा था जहां पर दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया बैरिस्टोव ने, ठीक है, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो किया, उन्होंने ऐसा किया कि आने वाले 8 मैचेस जो टीम खेलेंगी वो अब डर के खेलेंगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्या क्या सरप्राइजेस देंगे। आपकी सरकारी प्लेइंग 11 है जिसमें बाबर आजम है, जिनके 18 ओडीआईज ये बता रहे हैं कि ये बायलेटरल के अलावा जितने इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं बाबर आजम 12 के एवरेज से खेलते हैं। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि बाबर क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, उसको बड़े बॉलर चाहिए होते हैं, आईसीसी भी कहती है। अब सुन तो लीजिए, बड़े बॉलर्स तो श्रीलंका में एशिया कप में भी मिले आपको, आप कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या मिला आउट होने के लिए, क्योंकि वो तेज नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो आता है ऐसे ही आता है, उस पर आप बोल्ड जाते हैं। तो कौन से तेज बॉलर दुनिया में ऐसे हैं जो जिनको बाबर आजम खेलना चाहिए, एक दफा बता दे भाई, ताकि मैं भी देख लूं कि यार वर्ल्ड नंबर 3 वर्ल्ड नंबर 2 ऐसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर रैंकिंग से कोई फर्क पड़ रहा होता तो पाकिस्तान रैंकिंग बनती किस वजह से? अच्छी बात कर रहे हैं, रैंकिंग से कोई फर्क पड़ रहा होता, मैं ये बात रैंकिंग बनती किस वजह से? रैंकिंग से कोई फर्क पड़ रहा होता तो ये आर्यन दत्त पे
स्ट्रगल नहीं कर रहा टोपी होता लेते हैं, टोपी में नाम डालते हो, निकाल के रैंकिंग निकाल, इस तरह तो नहीं होता भाई। वरना आर्यन दत्त पे स्ट्रगल ना कर रहा होता, विला लगे पे स्ट्रगल ना करता, लिस्टर पे ना करता, मखुंची पे ना करता, वो बांग्लादेश का एक बॉलर है उस पे ना करता, सेंटनर पे ना करता, तो मैं बहुत सारे ब्रेसवेल पे ना करता, मैं बहुत सारे, यानी कि कुलदीप यादव के पास तो तीसरा मौका आएगा जब बाबर को आउट करेगा। तो मैं कह रहा हूं बाबर की स्ट्रगल की तारीख बहुत बड़ी है, इसको दे बच्चे मारने के लिए, छोटे छोटे, जो मिसबा कह रहा है ना कि सी और डी टीम से जीतने वाली टीम है ये, तो इनको छोटे छोटे बच्चे दें, ये घेर घार के मारते हैं, टांगे तोड़ देते हैं और रन्स भी बनाते हैं टीम में रहने वाले। मैं नहीं कह रहा ये, अब तो स्टैटिस्टिशियन दुनिया भर के ये कह रहे हैं कि इसका एवरेज व्हेन इट कम्स टू मैटर द मैच, इसका एवरेज 12 होता है। आज भी मैंने बताया 12 होता है, ये आपके प्रोड्यूसर को भी पता है। लोगों को ये बताएं कि बाबर आजम बड़े मैच में, जहां पर किचन से लेके छत पे खड़ा हुआ बच्चा पतंग जो उड़ा रहा होता है, वो भी नीचे आवाज लगा के पूछता है कि पाकिस्तान के रन कितने हुए, तो उसको पता होता है कितने रन हुए। जब इन्वॉल्व होते हैं बाबर फेल होते हैं वहां पर। आज भी अगर नीदरलैंड के खिलाफ आप ऐसा मैसेज नहीं देंगे जैसा न्यूजीलैंड ने सचिन रविंद्र को खिला के दिया, तो फिर ये सरकारी प्लेइंग 11 अपने घर से बनाए ना। फिर ठीक है। सऊद शकील, अभी सरफराज भाई को यही कह रहा था कि सऊद शकील की वजह से नहीं जीता है पाकिस्तान मैच। भैया 40 रन आगा सलमान मारता, पाकिस्तान 40 रन से जीत जाता। लेकिन सऊद शकील रन तो इम्पैक्ट कर गए ना यार, वो जिस मौके पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सऊद शकील जो इससे पहले भी आपको करके दे चुका है, टेस्ट आपको जिता चुका है, उसके रन ना हो तो आप टेस्ट भी ना जीतते, श्रीलंका से फिर हार गए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन सी आंख है जिसमें ये चुभ रहा है ये लड़का। भैया उसको पता तो चले ना कि ना बाबर को नजर आ रहा है, ना इंजमाम को नजर आ रहा है, ना मिकी आर्थर जो ऑनलाइन कोचिंग के पैसे ले रहा है उसको नजर आ रहा है, ना इनको नजर आया था मिसबा उल हक को। भैया इन्हें नजर किसको आता है? ये देखते क्या है कि कौन सी इनकी आंखें हैं जो ये लड़का पकड़ के लाते हैं और फिर बोलते हैं ये बच्चा सीख रहा है। अबे जो सीखे हुए बैठे हुए उनको तो दो। अब वर्ल्ड कप में तुमने उसको आज पंक्चर लगा, सऊद शकील ने किया क्या है? पाकिस्तान की नंबर 1 टीम में पंक्चर लगा के रन मारे उसने, काम किया। मैं तीन बातें कह देता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी माशाल्लाह, प्रॉब्ली वाहिद बंदे होंगे जो पाकिस्तान की जीत पर भी पाकिस्तान की बजा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आईसीसी रेटिंग का मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं। आईसीसी की रेटिंग सिर्फ रनों पे नहीं होती, वो टीम ऑपोजिशन, पिच कंडीशंस, मैच कंडीशन पूरा देख के पैकेज देते हैं। तो अगर बाबर आजम अच्छी टॉप पोजीशंस पर है तो ये बच्चों के खिलाफ रन्स करके नहीं होता, ये होता है थ्रू द प्रॉपर ऑपोजिशन, बिकॉज बाकी दुनिया भर में क्रिकेट खेल रही। आखिरी काम की बात देखिए, सऊद शकील जिस आज का मैच इफी भाई कह रहे हैं कि सऊद शकील की वजह से नहीं जीते, तो फिर किसकी वजह से जीते? को कहां से आगे? परफॉर्मेंस तो सऊद की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें, गेम चेंजिंग मोमेंटम सऊद लाया है। रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन रिजवान का स्ट्राइक रेट सऊद से कम था। जो मोमेंटम शिफ्ट है, रीजन दैट्स व्हाई ही डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच। मोमेंटम शिफ्ट है वो सऊद की वजह से आया, हमें इसको एडमिट करना पड़ेगा। देखिए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान जैसी टीम, हमारी वीकनेस क्या है कि हम ऐसी टीमों से हमेशा फंसते हैं। ठीक है, 43 for 3 खतरनाक पोजीशन थी, और ये वैसी हरकत होती है कि 100 पर 5 होते और हम फारिग हो जाते 125 पर और हम रुक जाते हैं। मतलब की बात कर रहा हूं, सऊद शकील जो है, ये बड़ा आसानी से मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। मैं खुश नहीं कभी होना, बड़ी बात होती है, मतलब की बात कर रहा हूं। मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। सुन ले, बड़ी टीमों से तो हार जाते हो तुम, श्रीलंका तुमसे बड़ी टीम है यार। मैं आपका मतलब क्या कर रहा हूं? ये इरफान पठान ने सऊद शकील की तारीफ की, तारीफ है ये क्या है? ये अली वो एक तरह से गाली दे रहे हैं, उन लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पे इस बच्चे को खेलने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि अब सऊद शकील का दुश्मन कोई भी नहीं है, इसका दुश्मन टीम के अंदर ही है जो इसको नहीं आने दे रहे थे। क्योंकि ये दो, रिजवान और बाबर आजम, इन्होंने कभी भी किसी खिलाड़ी को एक तो टीम में मुस्तकिल रहने नहीं दिया। ठीक है, हर वो मुश्किल गिराते रहे जो प्रोमिनेंट होती थी, जिसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती थी। खुद बैठे में आज भी इनका एवरेज ऐसा है कि ना मैं और आप अगर एवरेज देखेंगे बोलेंगे यार ये तो खेलना चाहिए, ड्रॉप नहीं हो सकता। मगर क्या कि अगर आपके पास ट्रॉफी नहीं है तो उस एवरेज का तेल निकालोगे भाई। क्या उस एवरेज का करना क्या है तुमने? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जब टीम खेल रही होती है ना, तो लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि लॉरल तो कोई लेकर आओ, या फिर अपने बायलेटरल रन मार के दिखाते रहोगे और तुम ही पैसे बनाते रहोगे, और जब बड़ा मुकाबला आएगा तो तुम फेल हो जाओगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये विराट कोहली कितनी ट्रॉफी है यार? अली 4 साल ऐसे सवाल ना पूछो अली, मतलब ये बात नहीं करो। थोड़ी है कोई, कोहली क्रिकेट का बाप है यार, क्या बातें कर रहे हैं? कितनी ट्रॉफी लाया? मैं तो नहीं, ट्रॉफी को छोड़ दे, कोहली जवाब दे, कोहली का बाप जवाब दे, बीसीसीआई जवाब दे। मैं
मैं कोहली का तर्जुमान बैठा नहीं यार। अजीब बात कर रहे हैं यार। कोहली कितनी ट्रॉफी नहीं तो बाबर ने आपको क्या लाके दिया? क्या लाके दिया मुझे क्या बताया? कहा मैंने पूछा? अरे अभी आप इरफान सर, पठान मैं को तो- मनवाने के अरे चक्कर में मैं तो मुझसे पूछा लगे कोहली हैं। कितनी अब आप ट्रॉफी मुझे ये कह रहे हैं कोहली क्या लेकर आए? कोहली 4 साल तक नंबर 1 लेकर रखा है। नहीं, वो- 65,000 रन मारे में उस नंबर का क्या फायदा? 65,000 रन। लेकिन रेटिंग क्या अभी बात मना कर रहे हैं किया, यार? अभी ने रेटिंग का रेटिंग का फायदा नहीं, ही नहीं। अभी यार, अभी ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं उस नंबर 1 का क्या फायदा, ट्रॉफी नहीं आई। अभी मैंने हल्का सा पूछा कोहली कितनी लाया तो हारे नहीं दी तो हो गई। वो क्रिकेट का बाप है ना भैया। भाई, किसने उससे बनाया पूछे। बाप? आप जैसे लोगों ने उसके बनाया बाप से बाप। पूछे वो क्या लेकर सर, आए? आप जैसे लोगों ने तो बाप बनाया है ना। नहीं तो मैंने नहीं बनाया, वो क्रिकेट का किसने बनाया? नेचुरल बात कौन है। बना रहा है वो? अभी 288 रन से मारा आपको, किससे मारा? भाई, मैंने ऐसा उसमें क्या किसके कह दिया रन थे? भाई? अभी मेलबर्न में किसने मारा? क्या अरे- बातें कर रहे हैं अरे यार? भैया मेलबर्न में मार दो, जैसे बाबर आजम भी तो मार कर आए। अबे किसकी मार से मार कर आए। नीदरलैंड तक तो मार ही 10 नहीं जा रही विकेटों से मार कर आया है उससे। इंडिया को। श्रीलंका से 257 उससे चेज नहीं हुए। क्या बातें कर रहे हैं भाई यार? वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात हमारे एफबी भाई को नागवार गुजरी। मैंने क्या कह दिया ऐसा? नहीं सीधी सी बात पानी कही ना आपने। नहीं भाई, मैंने आप ऐसा क्या कोहली का कहा? जवाब बीसीसीआई से तो लेना। भाई आप ही देते कोहली के जवाब। बारिश का जवाब जैसा से लेते हैं, कोहली का जवाब मुझसे मांग रहे हैं। वीजा नहीं लगा वो मुझसे पूछ रहे हैं। अबे मैं क्या आप करूं? मैं क्या तर्जुमान है ना, आप बीसीसीआई के तर्जुमान बन के बैठते हैं ना यार इधर। नहीं, आप अपनी लाइन क्लियर करें ना, मुझे पता तो चले ना यार। पानी पिलाएं इस उम्र में। बाबर आजम नंबर 1 रहा, हमने मान लिया बगैर ट्रॉफी के नंबर 1 रहा। मैंने हल्का सा एक सवाल पूछ लिया, जसारत कर ली, पूछा भी नहीं भाई कोहली नंबर 1 रहा, कितनी ट्रॉफी लाया? आईपीएल मैच था, एक ट्रॉफी नहीं जीता, नंबर 1 वो भी रहा। उसके लिए रूल और डिफरेंट है, पैरामीटर्स अलग है, उसके लिए ये हालत हो जाती है अगर पूछ लो तो। पसंद की बात नहीं, है, नहीं, अपनी अपनी पसंद की बात पसंद नहीं। की बात है। बट चले हम ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द गुड थिंग इज दैट पाकिस्तान हैज वन दिस मैच। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे लिए पूछ लो ना, गुड थिंग है ये। नहीं कोई गुड थिंग नहीं ये मुझे पता था, ये जवाब है। अच्छा, देखिए यार अली, देखिए नाकामियां मुझसे सुन ले, जब आप नाकामियां इसमें छुपाएंगे, bad thing क्या है? जब नाकामियां छुपाएंगे पूरी इसमें bad 25 thing क्या है? करोड़ यार? क्रिकेट में मातम करते अरे हैं। भाईजान, इसमें bad thing आप क्या है? इनकी नाकामियां छुपाएंगे, आप लोग गालियां खाते हुए भाई नजर इसमें आएंगे। बैड थिंग क्या है? क्या बैड थिंग है? ये कह रहे हैं गुड थिंग पाकिस्तान मैच जीता, मैंने पूछ लिया आपसे। ओहो इसमें यार। बैड थिंग क्या है? ये आप तो बोले चलिए। सर, ये तो बोले कि गुड थिंग है, लेकिन ये गलतियां हैं। आप तो ले नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। भाई, नहीं, है ही नहीं रहा यार, मुझे बताया। हार जाते अच्छा था। रिजवान ने वही रन मारे सरकारी अपने। अबे भैया हार जाते अच्छा था। 130 तो भाई, का रन तो स्ट्राइक मैंने है, टीम शकील में का balance करने के बॉबो लिए में भाई। आ रहा है, वही उसका मैच में आ रहा है। रिजवान वही 80-90 का आज पहली मरतबा मैं एफबी भाई को बैकफुट में देख रहा नहीं, हूं। आज मैंने हार भाई- जाते अच्छा था आज। यार आज भी भाई 400 रन की लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं माइंडसेट नहीं, में नहीं, आके। भाई, आज आप आप- 300 की अच्छा एफबी भाई में थोड़ा मैं कूल डाउन करता हूं, थोड़े फिर इनके मतलब की बात यार करता हूं। आप अपने प्रोड्यूसर से पूछिए, आप पिछले 6 मैच जो खेलते हुए आ रहे हैं, आपने 45 रन नहीं मारे अभी तक पावर प्ले में। मैं बताऊं, भाई- आपने 33 मैच मारे नहीं है। बांग्लादेश पे, 37 मारे श्रीलंका के ऊपर, सर, आज की 43 मारे नेपाल पे, जिसमें बाबर आज आजम की ने बात 150 आज की बात हो रही है, आज की बात करो ना यार, आज की जीत के आज ऊपर की जो बात- आपको ये जीत नहीं होनी कसम चाहिए। से रखे। ये जीत नहीं होनी जीत तो चाहिए। रचिन रविंद्र ने दी है। हाँ, तो उसके नाम पे राचिन आ रहा है ना, उसके नाम पे राचिन आ रहा है, उसकी सीधी जीत सी नजर बात। आ रही है, आप आज की बना ले जीत राचिन नजर नहीं आ को। रही। वाह, आप क्या गुजर गए भाई, इनसे तो चलता ही रहेगा। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे तो Rest है यार। 35 दिन का पैम्पर ना करें टूर्नामेंट चीजों को भाई। है। इरफान एफी भाई 35 दिन का टूर्नामेंट है, सारे जज्बात आज निकाल देंगे तो आगे क्या नहीं, करेंगे? जब पाकिस्तान जीतेगा ऐसी जज्बात नहीं है। देखे देखो नोबडी सेइंग कि पाकिस्तान की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, कोई नहीं कह रहा कि जी लेकिन fault good जीते। thing तो है ना कि लेकिन जीत आप गया, मैच तो points तो जीते मिले यार, आपको, winning आप मैच point। तो जीते। अब ये बात कह रहे हैं कि सरकारी रन, भाई तो वो नहीं करेगा तो कौन? हारिस रऊफ रन करेगा। रिजवान खेल रहा है रन करने के लिए, रन किए। सऊद शकील जिस वजह से भी खेल रहा है, रन किए। भाई आप अपना मैच देखें, आपकी टीम जीती, हाँ आपकी बैटिंग बेहतर हो सकती थी। आपने टॉप ऑर्डर में फखर जमान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फखर जमान का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें रिजॉल्व करना है कि क्या वो ओपन करता रहे या नहीं करे। ऐसे मसलों पर डिस्कस करें। बट ये डिस्कस करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस गुफ्तगू में नहीं हो सकी, वो थी आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से एशियन गेम्स का सेमीफाइनल हार गया। और ये है असल कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कहां जा रही है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। हम आपको इसकी समरी भी स्क्रीन पे दिखाएंगे, जरा एफए भाई से भी पूछेंगे। एफए भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया सेमीफाइनल। भैया मैंने अली आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ, ये अपने लड़कों को नजरे से दूर होने ही नहीं देता। ये आसिफ हैदर अली अली वहाँ वहाँ फिर जा आप रहे हैं। सुन लेना यार, अब अजीब बात। हैदर अली वहाँ खेल रहा है, उस्मान कादिर वहाँ खेल रहा है, खुशदिल शाह वहाँ खेल रहा है, आसिफ अली वहाँ खेल रहा है। अबे सारे तो तुमने कबीले के भर के रखे हैं। यहाँ फेल हो जाओ तो नजरों से दूर ना जाओ, नजरों के सामने ही रहो, ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पहले तुम्हें ही बुलाऊं मैं। यार ये कोई कमाल है। देख ले, आपको मिल गई जिल्लत। नहीं, ये तो बात सही है, यहाँ तो मैं एग्री करूंगा एफए भाई कि साइम अयूब नहीं जा रहा, आजम नहीं जा रहा, बॉस, टी20 क्रिकेट में नहीं जा पा रही है मैं लोग। आपसे एक ये सवाल हल्के हो गए फौरन आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये टीम को बाबर आजम चूज कर रहा है, पूरे सेलेक्टर हैं, पूरी टीम है, पूरी दुनिया है। आपकी टीम पाकिस्तान की जो वहां खेली है उसको सेलेक्टर्स ने चूज किया। हाँ, सेलेक्टर्स ने गलत चूज किया, बिल्कुल चूज किया होगा। हमें ये भी समझना है कि अफगानिस्तान जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है वो फियरलेस खेलता है। हमारी टीम का सब
सबसे बड़ा सवाल ये challenge- नहीं हम हार गए, सवाल ये हम आसिफ अली को क्यों भेज रहे हैं, हम वेटरन्स प्लेयर को क्यों भेज रहे हैं इसमें? मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, गलत टीम चारा सिलेक्शन वादा नहीं, ताली बजा रहा था वहाँ पे है। बैठ मैं के। आपसे 100% अग्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। देखिए मैं सच को सच कहता हूँ, मैं जबरदस्ती के नहीं चेप रहा होता हूँ कि जी ये सही है गलत है, जो सच है वो सच है। पाकिस्तान की सिलेक्शन उनके बिल्कुल हिसाब से wrong वो थी। सच है? मैं तो कुछ नहीं कह नहीं। रहा। आसिफ अली रॉन्ग थे, ठीक है, आसिफ अली 50,000 साल के वो रॉन्ग थे, उन्हें लेना नहीं चाहिए था। भाई आपकी टीम सिलेक्शन गलत थी अगेंस्ट अफगानिस्तान। ऑब्वियसली जब जाके आप ये मैच हारे, आपको ये मैच नहीं हारना चाहिए था। आप हारे भी स्पिनर्स के सामने, लेग स्पिनर हमारी वीकनेस थे वो रहे। अब हमें डेफिनेटली सिलेक्टर्स को सवाल पूछना चाहिए कि आप किस किस्म की टीम भेज रहे हैं, हम क्या बैकअप रेडी कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अली। वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जब इफ़ी भाई होते हैं तो फिर माहौल और टेम्परेचर और ऐसे ही हो जाता है, और टेम्परामेंट भी जो है थोड़ा इनका भी कम होता है और फिर थोड़ा मेरा भी कम हो जाता है। लेकिन ये सब जमहूरियत का हुस्न है कि जो है वो अपनी अपनी राय, सबको अपनी अपनी राय देने का हक हासिल है, और यही इस प्रोग्राम का भी असल हुस्न है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल इफ़ी भाई रेस्ट करेंगे इतनी थकावट के बाद, क्योंकि आज पाकिस्तान जीत गया है। लेकिन मौसम घी वाला साहब हमारे साथ कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।